हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 गणित की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2, जिसका नाम है कसरत अंकों की। तो चलिए पाठ 2 शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखा रखा है, पुस्तक भंडार। पिताजी, हमें पेन चाहिए। वह सामान सामने रखे हैं, ले लो। पिताजी, आपके पास तो बहुत सारे पेन हैं, यह कितने हैं? खुद ही गिनकर देख लो। राखी और पंकज ने 3 खाने बना लिए। 10 पैकेट का एक डब्बा, 10 पेनों का एक पैकेट और एक पेन। एक डब्बे में 10 पैकेट हैं और एक पैकेट में 10 पेन, अर्थात एक डब्बे में 100 पेन हैं। आओ इन्हें गिने। 100 पेन प्लस 10 पेन प्लस एक पेन, टोटल हुए 111 पेन। राखी और पंकज ने सभी डिब्बे, पैकेट व खुले पेन इस प्रकार रखे। पेनों के डब्बे 9, पेनों के पैकेट 9, पेन 9, तो पैकेट 90, तो पेन 90। कुल पेन 999 हैं। इसे खुले पेनों के साथ रख देते हैं। पिताजी, यह तो 10 पेन का एक पैकेट बन जाएगा। राखी, यह एक पेन और है, इसे भी ले लो। फिर तो इस पैकेट को भी उन पैकेटों में रख देंगे। पर पैकेट तो पहले से ही 9 हैं, एक पैकेट और मिलाने से 10 पैकेट हो जाएंगे। फिर तो यह एक डिब्बा बन जाएगा। इसे डब्बे में रखने पर 10 डब्बे बन जाएंगे। 10 डब्बों को मिलाकर एक बड़ा डब्बा बना लो। बताओ, बड़े डब्बे में पेनों की संख्या कितनी होगी? एक डब्बा बराबर है 100 पेन, 10 डब्बे बराबर होंगे 1000 पेन के। 1000 पेन वाले डब्बे में 100 पेनों वाले कितने डब्बे हैं? 10। 100 पेन वाले डब्बों में 10 पेन वाले कितने पैकेट हैं? 10। 10 पेन वाले एक पैकेट में कितने पेन हैं? 10। क्या तुम 546 से अगली संख्या बता सकती हो? 547 होगी। मैंने 546 एक जोड़ दिया है और अगली संख्या आ गई है 547। ठीक है, बताओ 999 से अगली संख्या क्या होगी? इसमें हम एक जोड़ देंगे तो होगी 1000। देखो पंकज, चीकू खरगोश ने अंकों व शब्दों में संख्याएं लिखने में मेरी मदद की है। तो यहाँ पे आप संख्या देख सकते हैं, 999 से 1004 तक यहाँ पे आपको संख्या दी गई है। फिर 1996 से 2001 तक यहाँ पे आपको संख्या लिखी दिखाई दे रही है। 1500 से 1510 तक की संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखने के लिए आप भी राखी की मदद करें। जैसे 1500, 1500 लिख सकते हैं हम इसे। 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510। फिर है 100 की गिनती में तालिका को पूरा करें। फिर यहाँ पे आपको एक तालिका दिखाई दे रही है, आपको इस तालिका को पूरा करना है। तो यहाँ पे आपको जो तालिका दिखाई दे रही है उसे आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। फिर है इतनी जल्दी पहुँच गए, ऐसा क्या किया? अच्छा, आप समझा, हर छलांग में कूदे 100 इसलिए जल्दी पहुँचे हो। अपनी पूरी की गई तालिका को देखें और लिखें। 3900 के ऊपर कौन सी संख्याएं लिखें? 3800, 3700, 3600, 3500। 7300 के ऊपर नीचे कौन सी संख्याएं लिखी हैं? इसका उत्तर है, ऊपर है 7200, नीचे है 7400 और 7500। 8500 के ऊपर नीचे दाएं बाएं कौन सी संख्याएं लिखी हैं? तो ऊपर लिखी है 8400, 8300, 8200। बाएं में 7500, 6500, 55500, 45000। फिर है नीचे 8600, 8700, 8000। दाएं में 9500। फिर है दी गई संख्याओं को अंक में लिखें।
यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको आपको अंक में लिखना है। जैसे 2907 को लिखेंगे, फिर 8009, 5145, 2669, 9879, 3039, 4509, 9999, 1032, 10,000। फिर है शब्दों में लिखें 8071, 2895, 3281, 2010, 5403, 9005, 6402, 7939, 4072। फिर है अपनी पूरी की गई तालिका को देखो और लिखो। फिर जो आपने तालिका पूरी की है, फिर है शब्दों में लिखें। अब यहाँ पे आपको उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, आपको उनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे 8071, 2895, 3281, 2010, 5403, 9005, 6402, 6939, 4072, 2389, 4799, 3034, 1036, 3849। फिर हज़ार की गिनती में अब यहाँ पे आपको हज़ार की गिनती दी गई है, देखें और पूरा करें। अब आपको यहाँ पे तालिका को पूरा करना है। जैसे आप यहाँ तालिका देख सकते हैं कैसे कैसे लिखा है। हर छलांग में हज़ार जल्दी कर गए पार, जल गई लकड़ी रह गई राख, और यह देखो हो गए लाख। फिर है मिलान करो। अब यहाँ पे आपको मिलान करनी है, तो आप देख सकते हैं 7000 यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे उनको शब्दों में लिखा गया है, तो आप मिला सकते हैं। पहले को मिलाएंगे पहले से 7000, दूसरे को मिलाएंगे 5555 से, तीसरे को मिलाएंगे 12000 से, चौथे को मिलाएंगे 7999, पाँचवें को मिलाएंगे 8000, छठे को मिलाएंगे 8999, सातवें को मिलाएंगे 10,000, आठवें को मिलाएंगे 9999, नौवें को मिलाएंगे 9000। प्रीति और मानव संख्याओं को गिनतारे पर दिखाना चाहते हैं, उन्हें पता है कि गिनतारा ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको गिनतारा दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। मानव एक अंक की संख्या को दिखाने के लिए दाएं से एक छड़, 2 अंकों की संख्या के लिए दाएं से 2 छड़ का, और 3 अंक की संख्या के लिए दाएं से 3 छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तो 413 को हम गिनतारे पर कैसे दर्शाएंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैकड़ा पर 4, दहाई पर 1 और इकाई पर 3। फिर है मानव 5203 को कैसे दर्शाएंगे? 0 के लिए मनक दिखाएंगे। लो, मैंने 5203 को दर्शा दिया। 0 वाले स्थान की छड़ में कोई मन का नहीं है। यदि हम 25,248 को गिनतारे पर दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे में हम गिनतारे की 5 छड़ों का प्रयोग करेंगे, ये देखो। फिर आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। फिर आप भी करें, ये आप भी करके देखेंगे। जो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं 3245, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। 84,521, 7,602 और 20,948। फिर है आओ गिनतारे पर दर्शाई गई संख्या लिखें। अब यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दिखाई गई हैं, उसको आपको लिखना है। जैसे आप लिखेंगे पहले में 314, दूसरे में 4807, तीसरे में 35,178, 4536। अच्छा, अब समझे यह है स्थानीय मान। तो ये स्थानीय मान होता है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। फिर है आओ इन्हें करें। यदि सैकड़े के स्थान पर 2 है, उसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका उत्तर है 200। यदि 10,000 के स्थान पर 2 है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं 2 के पीछे 4 ज़ीरो। 2,703, 702,
साथ 3 के अंक, 3 का स्थानीय मान होगा 3, 13,298 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा 200, 24,536 में 4 का स्थानीय मान होगा 4,000, 58,349 में अंक 5 का स्थानीय मान होगा 50,000, 1,64,957 में अंक 1 और 9 के स्थानीय मान बताएं। तो 1 का मान होगा 1,00,000 और 900। अंक 5 का स्थानीय मान दिए हुए बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पे आप इसका मान इस बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर है मिलान करें। यहाँ पे आपको मिलान करनी है। जैसे 725 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा 20, 6,218 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा 200, 24,038 में 3 का स्थानीय मान होगा 30, 59,167 में 5 का स्थानीय मान होगा 50,000। नीचे गोलों में कुछ ऐसा एरो कार्ड हैं। प्रत्येक गोले के अंदर जो एरो कार्ड है उनसे बनने वाली संख्या लिखो। तो यहाँ पे आपको कुछ एरो कार्ड दिखाए गए हैं, आपको उससे बनने वाली संख्या लिखनी है। तो आप जैसे लिख सकते हैं 54,519, फिर 99,999, 55,555, 78,459। फिर है अलबेली दुकान। यह एक अलबेली दुकान है। अलबेला है इसका दुकानदार। यह केवल 10, 100, 1000 और 10,000 के समूह में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीज़ें देता है। मुझे एक ऐसा डब्बा दीजिए जिसमें 40 पेन हों। हम केवल 10, 100, 1000, 10,000 के समूह में ही सामान देते हैं, परंतु 10 से कम चीज़ों को खुली देते हैं। फिर है पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10, 100, 1000 और 10,000 के कितने डब्बे लिए और कितनी चीज़ें खुली लीं। तो खरगोश क्या खरीदा? पेन। वस्तुओं की संख्या 47,341। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे 10,000 का डब्बा, इसमें आएगा 4, 1000 में आएगा 7, 100 में आएगा 3, 10 में आएगा 4 और खुली चीज़ों में आएगा 1। फिर हिरण, इसने पेंसिल खरीदी 36,025। फिर बंदर रबड़ खरीदी 91,307। हाथी ने कॉपियाँ खरीदी 88,888। फिर है पहेली मैं कौन हूँ? मैं 490 और 500 के बीच आता हूँ। मेरे अंक का योग 22 है। इसका आंसर है 499। मैं 4 अंकों की संख्या हूँ। प्रत्येक अंक अपने बाएं अंक से 3 कम है। इसका आंसर है 9,630। मैं 831 व 859 के ठीक बीच में हूँ। इसका आंसर है 845। मैं 10,000 से 4 कम हूँ। इसका आंसर है 9,996। मेरे ऊपर लिखी संख्याओं से ठीक पहले और ठीक बाद की संख्याएं लिखो। शायद कहीं कहीं बीच की संख्या भी लिखनी पड़े तो वह भी लिखो। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर है अंक कार्ड से खेल। कपिल और मनीषा के पास कुछ अंक कार्ड हैं। वे कार्डों से संख्याएं बना रहे हैं। कपिल, मेरे पास 7, 5 और 9 के कुछ अंक कार्ड हैं। इन अंक कार्डों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 975 है और सबसे छोटी है 579। तभी है सरबजीत आता है। सरबजीत, तुम दोनों यह कौन सा खेल खेल रहे हो? मनीषा, हम अंक कार्डों से संख्याएं बना रहे हैं। सरबजीत, क्या मैं संख्याएं बना सकता हूँ? कपिल, हाँ देखो मेरे पास 7,095 और 8 के अंक कार्ड हैं। इन अंक कार्डों में से 3 अंकों की सबसे बड़ी यानी 98,750 और सबसे छोटी यानी 50,789।
सरबजीत, मनीषा। 0 सबसे छोटा है इसलिए 0 सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। मनीषा, ऐसा लिखेंगे तो संख्या 4 अंकों की रह जाएगी। हमें तो 5 अंकों की संख्या बनानी है इसलिए 0 को 5 के बाद लिखेंगे, पहले नहीं। हमारी संख्या बनी 50,789। फिर है चर्चा करो। मनीषा, सही कह रही है या गलत? इसका आंसर है गलत। यदि सही तो क्यों? यदि हम 0 को पहले लगाएंगे तो यह 4 अंकों की संख्या बनेगी। यदि गलत है तो क्यों? इसका उत्तर है सही नहीं है। इन्हें भी करें। आपके पास 6, 3, 2, 4 के अंक कार्ड हैं। इन अंक कार्डों से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं बनाएं। बड़ी होगी 6432, छोटी होगी 2346। अपने आसपास 5210 के अंक कार्ड हैं। इन अंक कार्डों से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएं। तो बड़ी होगी 5210 और छोटी होगी 1025। आपके पास 321 के अंक कार्ड हैं। इन अंक कार्ड को अपनी मर्ज़ी से लें। अब इन अंक कार्डों से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाएं। आपके पास 4638 के अंक कार्ड हैं। 8 को दाईं के स्थान पर रखें तो इन अंक कार्डों से 4 की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनेगी। बड़ी होगी 6483 और छोटी होगी 3486। आपके पास 3, 2, 6, 5, 6, 7 के कार्ड हैं। 5 को हज़ार के स्थान व 3 को इकाई के स्थान पर ही रखना है। इन अंक कार्डों से 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं बनाओ। तो इसका आंसर है बड़ी संख्या होगी 75,623 और सबसे छोटी संख्या होगी 25,673। फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक कार्डों का प्रयोग करके 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं बनाओ जिनको जोड़ अधिकतम हो। इसका आंसर है 632 + 4 541। इसका आंसर है 1173। फिर है आओ देखें जूली का जादू। गांव के मेले में इस बार 5 तरह के तमाशे दिखाने वाले लोग आए हैं। 4 दिन मेला चला। किस खेल को कितने लोगों ने देखा, यह प्रत्येक खेल के नीचे लिखा है। तो यहाँ पे घोड़े की करामात कलाकार ने दिखाए, जोकर का जादू, हाथी का धमाल, जूली का जादू। खाली खाने में से सबसे छोटा और सबसे बड़े का चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पे आपको कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं। जो बड़ा है उसका मुंह उधर साइड आएगा, तो इन्हें आप देख के कर सकते हैं। फिर है खिलाड़ी द्वारा एक वर्ष में बनाए गए रन। यहाँ पे आपको रन दिखाए गए हैं। अतुल, अंकित, अखिलेश, निखिल, शुभम, रचित, राकेश, हर्ष, संदीप, नवीन। अब है सबसे ज़्यादा रन नवीन ने बनाए हैं, सबसे कम रन अखिलेश ने बनाए हैं। अंकित ने 10 शतक बनाए हैं। निखिल और शुभम ने के रन में 100 का अंतर है। फिर है मैं एक परी हूँ, मेरे हाथ में चांदी की छड़ी है, मैं आसमान में रहती हूँ, तारे मेरे दोस्त हैं, मैंने कुछ तारों को अपने घर दावत पर बुलाया। तारे 4 समूह बनाकर मेरे घर आए। पहले समूह में 10,000 तारे, दूसरे में 40,000, तीसरे में 25,000 व चौथे में 50,000 तारे थे। हम सब ने मिलकर खूब मज़ा किया। मेरी छड़ी दावत में आए तारों की संख्या को बढ़ाते क्रम में लगाने की मेरी मदद की। तो यहाँ पे आप ये घटते से बढ़ते में लगा सकते हैं। फिर है आओ नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। तो यहाँ पे आपको आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे आप ये सारी देख के लिख सकते हैं। फिर है एक गांव में विकास कार्य करवाए गए। भवन, शौचालय, नीली आदि के निर्माण में लगाई गई ईंटों की संख्या नीचे दी गई है। तो यहाँ पे आपको निर्माण कार्य और लगाई गई ईंटें लिखी है। नाली 10,000, पुस्तकालय 25,000, शौचालय 20,500, स्कूल भवन 1,00,000। फिर है राजू, सबसे अधिक ईंटें स्कूल भवन के निर्माण में लगी हैं। मीना, हाँ राजू, उसमें कई कम ईंटें पुस्तकालय में निर्माण में लगी हैं। राजू, पुस्तकालय के निर्माण में कम ईंटें शौचालय के निर्माण में तथा सबसे कम ईंटें नाली के निर्माण में लगी हैं। मीना, गांव के विकास कार्य में इस क्रम में लगाई गई
ईंट लगाई गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000, 1,25,000, 20,500, 10,000। इन्हें अवरोही के क्रम में लिखें, तो आपको यहाँ पे अवरोही के क्रम में लिखना है इनको। फिर है चर्चा करें संख्या 5,200 को तीर के निशान द्वारा दर्शाएं। तो यहाँ पे आप ये निशान दर्शा सकते हैं। फिर है 62,800 को तीर के निशान द्वारा दर्शाएं। संख्या 38,000 को तीर के निशान पर दर्शाएं। तीर के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 6,500। तीर के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? 56,500। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न 1, 999 से 1004 के बीच की संख्या कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन घ 1000। प्रश्न 2, 1996 से 2001 तक के बीच की संख्या कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन क 2000। प्रश्न 3, 6000 से पहले वाली संख्या कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन क 5,999। अगला प्रश्न, 9,999 के बाद वाली संख्या कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ख 10,000। 198, 819, 918, 891 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ग 918। मैं कौन सी संख्या हूँ यदि मेरी इकाई के अंक 6 है, दहाई का अंक 3 और सैकड़े का अंक 9? इसका आंसर है ऑप्शन ग 936। मैं कौन सी संख्या हूँ जिसका सैकड़े का अंक 6 है? इसका आंसर है ऑप्शन ख 600। मैं इकाई का अंक इतना हूँ जितनी तुम्हारी एक हाथ की उंगलियाँ, व सैकड़े का अंक इतना है जितनी तुम्हारी आँखें हैं। सब सोच कर बताओ कि मैं कितनी संख्या हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन क 205। मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, 400 से 500 के बीच में आता हूँ। मेरे इकाई का अंक 1 है, मेरी दहाई इकाई से 2 गुना है, सैकड़ा इकाई के अंक से 4 गुना है। बताओ मैं कौन हूँ? इसका आंसर है ऑप्शन ग 421। मैं आपको 3 अंक देता हूँ, इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 235 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? इसका आंसर है ऑप्शन ग 532। 105 इन 3 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। इसका आंसर है ऑप्शन ग 510। 605 का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी 3 अंकों की सम संख्या बनानी है। इसका आंसर है ऑप्शन क 506। 3486 के अंक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी विषम संख्या बनाओ। इसका आंसर है ऑप्शन ख 8643। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 से भाग देकर वह 2 जोड़ने के बाद कौन सी संख्या बनती है? इसका आंसर है ऑप्शन घ 3335। यदि 3 सेकंड के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ख 300। यदि 10,000 के स्थान पर 8 हो तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ग 80,000। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 प्रातः और सायं करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।